Five, 4, 3, 2, 1, go! एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय। राधे 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 राधे। नमामि समीसा न निर्वाण रूपम नमामि समीसा न निर्वाण रूपम नमामि समीसा निर्वाण रूपम। आज की कथा के बाद अयोध्या से पधारे स्वामी रत्नेशाचार्य जी महाराज के द्वारा आप वाल्मीकि रामायण की भी कथा श्रवण करेंगे और अंत में पूज्य चरण श्री जीयर स्वामी जी महाराज का भी शुभ आगमन धर्म मंच पर होगा। श्री स्वामी जी का दर्शन एवं आशीर्वचन भी आप प्राप्त करेंगे। आइए भागवत भगवान की हम लोग आरती करेंगे और आरती के तत्पश्चात
आचार्य श्री के श्री मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण करेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं। प्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराभि मेरी टूटे ना भजन खिलड़े बिहारी में तो कब से करी मेरी अखियाँ है जाओ भरी बिहारी में तो कब से खड़ी मेरी अखियाँ है जाओ भरी बिहारी में तो कब से खड़ी मेरी अखियाँ है जाओ भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। आइए कल की कथा में हम लोगों ने रासलीला का आनंद लिया। रासलीला श्रीमद् भागवत का अत्यंत गंभीर विषय है। भगवान ने महारास किया, महारास के पश्चात भगवान और लीला कर रहे हैं, युगल गीत का वर्णन कर रहे हैं। युगल गीत का वर्णन होता है। इधर देवर्षि नारद पहुंचते हैं कंस के पास। कंस ने प्रणाम किया। नारद जी महाराज पहुंचे कब? जब अरिष्टासुर को भगवान ने मार दिया। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देवदर्शन। भगवान नारद पहुंचते हैं कंस के पास। कंस ने प्रणाम करके पूछा भगवान कैसे पधारे? नारद जी महाराज ने कहा देखो तुम तो हमारे शिष्य हो और जब शिष्य पर कोई विपत्ति आती है तो गुरु जी महाराज पहले आ जाते हैं। कंस ने कहा महाराज हमारे मन की बात आप जानेंगे? नारद जी ने कहा बिल्कुल, ये तो काम गुरु का है जो चेले के मन की बात जाने। मैं समझ रहा हूं कंस, क्यों चिंतित हो, क्या कारण है? बोले क्या करूं महाराज, मेरा शत्रु मर नहीं रहा है। नारद जी ने कहा शत्रु को मारने का कोई उपाय किया? बोले महाराज उपाय तो सब कर डाला लेकिन एक भी उपाय सफल नहीं हुआ। बोले क्या किया? बोले सबसे पहले पूतना को भेजा। पूतान अभिनयती थी पूतना, पूतना भी गई लेकिन लौट करके आज तक आई नहीं महाराज। बहुत गए, तृणावर्त गया, सकटासुर गया, बकासुर गया, अघासुर गया, लेकिन महाराज जाने की तो सूचना मिली लेकिन आने की कोई सूचना नहीं। बोले वो तू कंस बहुत भोला रह गया जीवन भर। बोले सरकार क्या करें? बोले एक बात बता रहा हूं, तुमने एक एक करके भेजा और वो लोग तुम्हारे शत्रु समुदाय में हैं, तो समूह वाले अकेले को तो मार ही डालेंगे। बोले हाँ गुरुजी। बोले तब? बोले एक काम करो, उन लोगों को यहीं बुला लो और इसके बाद अपना काम ठीक कर लो। कब? बोले कल चतुर्दशी है, धनुष यज्ञ की तैयारी करो। भगवान राम जीवन में 2 बार धनुष तोड़ रहे हैं। राम जी एक बार धनुष तोड़ रहे हैं और भगवान कृष्ण भी धनुष तोड़ रहे हैं।
शंकर चाप जहां सागर रघुबर बाहुबल। वहां शंकर जी के चाप का कुछ और विशेष और यहां कुछ और विशेष। क्या? ये कंस रूपी अहंकारी पापी राजा को मारने के लिए जो धनुष रखा गया है, यह कंस के मोह का प्रतीक है। भगवान कंस काम का प्रतीक है। मोह जब तक नहीं मरेगा तब तक काम मरने वाला नहीं है। पहले मोह तोड़ो, मोह सकल व्याधिन कर मूला। बोले हाँ महाराज ये तो बात ठीक है, अच्छा बुलाओ। लेकिन भगवान बुलाने का काम कौन करेगा? बोले हम बताते हैं। बोले कौन? बोले इन्हीं के खानदान के रहने वाले अक्रूर जी महाराज हैं, उनको भेज दो और इधर सारी व्यवस्था कर लो। अक्रूर जी महाराज का हाथ पकड़ करके, हाथ में हाथ लेकर के कंस ने कहा भैया आप थोड़ा चले जाएंगे क्या? बोले हाँ हाँ चले जाएंगे। अक्रूर जी को निवेदन करके भेजता है। इधर कुबलिया पीठ हाथी लगा देता है। मुष्टिक चाणूर सल्ल तोसल जैसे 10-10 हजार हाथियों के बल धारण करने वाले पहलवानों की नियुक्ति करके रखता है। सुंदर मंच बनाता है, सारी व्यवस्था बना लिया है। अक्रूर जी महाराज पहुंचते हैं। गोपियां अक्रूर जी महाराज को देख करके बहुत क्रोधित हो रही हैं कि कौन है ये, कौन है जो हमारे ठाकुर को हमसे अलग करने आया है। भगवान बहुत से लीला करते जा रहे हैं कि मैं संकेत करते जा रहा हूं, किसी का उद्धार, भीमासुर का उद्धार। ये कौन जो हमारे प्रभु को हमसे विलग करने के लिए आया है? चर्चा हुई ये अक्रूर जी हैं। अच्छा ये अक्रूर जी ऐसा तो नहीं ना कि हम लोगों को मार करके ले जाएंगे और हम ही लोगों के मांस से, हम ही लोगों के खून से कंस का तर्पण करने के लिए आए हैं? किस बात के लिए आए, क्या बात है? ऐसा गोपियां मन में विचार कर रही हैं। लगता है हमारे प्रभु को हमसे दूर करने के लिए कोई आया है। अक्रूर जी महाराज ने कहा नंद जी महाराज आपसे कुछ निवेदन है। क्या निवेदन है? बोले निवेदन ये है कि कल है धनुष यज्ञ की तैयारी है, हम सभी लोग चलेंगे। बोले ठीक है चलेंगे। नंद जी महाराज तो सीधे हैं। नंदयत सर्वजनान इति नंदन। नंद जी महाराज के हृदय में लेश मात्र भी किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। नंद जी महाराज ने सारी व्यवस्था किया और इधर भगवान कृष्ण को ले चलने की तैयारी हो रही है। गोपियों को पता चला आज भगवान कृष्ण चले जाएंगे। रात में ही गोपियां नंद के द्वार पर आ रही हैं। कहती हैं ये अक्रूर नहीं है, ये साक्षात क्रूर है जो हमारे प्रियतम को हमसे अलग कर रहा है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य मरीच मालिनी मार्तंड दिवाकर उदय हो रहे हैं। रथ आकर के दरवाजे पर लग गया। भगवान बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। गोपियां कहती हैं अहो विधातस तवन क्वचित् दवा संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देना। विधाता तेरे हृदय में जरा सा भी लेश मात्र भी दया नहीं है। अभी हमारा प्रेम प्रगाढ़ ही हो रहा था, तब तक से तुमने हमारे लहलहाते हुए प्रेम को छेद डाला, जैसे किसी का लहलहाता हुआ फसल हो और कोई उसको काट डाले। गोपियां कहती हैं अरे अक्रूर यदि तुम्हें रथ चलाना है तो रथ चलाओ हमारे छाती पर, हमारे प्राण प्रयाण करेंगे, हमारे प्रेतम निकल करके जाएंगे। भगवान रथ से उतर के गोपियों को समझाते हैं, पुनः रथ पर बैठते हैं। भगवान की यात्रा हो रही है। नंद जी महाराज के साथ भगवान की यात्रा हो रही है। गोपियां जिस समय रथ चला जैसे कोई आधारहीन वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिर जाए वैसे ही गोपियां गिर गई, लेकिन गोपियां मरी नहीं। क्यों? बोले तव कथामृतम तप्त जीवनम। गोपियां भगवान की कथा का आश्रय लिए, और जो भगवान की कथा का आश्रय लेता है वो मरता कभी नहीं है।
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरिर्भक्ति रेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपन। भगवान तो भक्तों की लाज बचाने के लिए अवश्य आते हैं। गोपियां भगवान की कथा का आश्रय लेकर के जीवन बिताने लगी। भगवान का रथ चला और पहुंचा कहां? जमुना जी के ब्रह्महूद नाम के तीर्थ। संध्या करने के लिए अक्रूर जी महाराज स्नान कर रहे हैं। बोले बेटा रथ से उतरना नहीं। बोले नहीं उतरेंगे। और जो वही रथ से नीचे उतर करके जल में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? जो दृश्य ऊपर वही दृश्य नीचे। बोले ऐसा तो नहीं कि बच्चे कहीं जल में कूद गए हो, ऊपर देखे तो ऊपर, नीचे देखे तो नीचे। बोले गड़बड़ हो गया, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। विलोक्य सोत्थम प्रीतो भक्त्या परमयायुतः। भगवान की ऐसी बाकी झांकी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अद्भुत दृश्य देखा। तब भगवान को प्रणाम किया। नतोऽस्म्यहं किल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमात्मभ्ययम्। हे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी महाराज की बड़ी लंबी स्तुति हुई। अक्रूर जी महाराज की स्तुति पर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान कैसे रूप धारण करते हैं? बोले नटो नाट्यमिवात्मनः। जैसे कोई नट जब पर्दे के बाहर आता है तो मालूम पड़ता है, पता ही नहीं चलेगा कौन व्यक्ति है। भीतर पर्दा से जाएगा, नेपथ्य से जाएगा बाहर तो लगता है ये कोई और व्यक्ति है, और जब नेपथ्य में जाएगा तो पता चला कोई और व्यक्ति है। वैसे ही भगवान नटो नाट्यमिवात्मनः, वैसा स्वरूप धारण करके लीला कर रहे हैं। भगवान ने पूछा चाचा जी लगता है कुछ आपने देखा है? मुस्कुराए। अक्रूर जी महाराज पर भगवान ने अपनी कृपा की और अपनी माया दिखा दिया, और माया के प्रभाव से फिर चाचा भतीजा हो गए, चल पड़े आगे। कंस ने विश्राम की व्यवस्था किया था। भगवान कृष्ण पहुंचते हैं, विश्राम करते हैं। अक्रूर जी ने कहा मेरे घर चलो। बोले नहीं अभी नहीं, बाद में आऊंगा। यह बात अक्रूर को अच्छी नहीं लगी। भगवान बोले अभी समय आएगा तो आएंगे। भगवान कृष्ण आगे चलते हैं तो सबसे पहले भगवान कृष्ण से एक रजक मिला जो धोबी था। बोले मामा जी राम राम। ये कौन है राम राम मुझे कह रहा है? बोले अरे हम आपके भांजे हैं। बोले मेरा भांजा कैसा तू? अरे कंस जी हमारे मामा हैं। आप भी हमारे मामा हुए। बोलो क्या बात है? बोले हमको कुछ कपड़ा चाहिए। बोले बनवासी वन में रहने वाले कपड़े की बात करते हो, भागते हो कि नहीं? अभी समझ नहीं रहे हो? अभी हम राजा साहब का सूचना दिलवाएंगे तो कपड़ा पहनना भूल जाओगे। भगवान को दुर्वचन कहने लगा। भगवान रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्। एक ही चटकना लगाए उसका सिर धड़ अलग हो गया। बेचारा धोबी का प्रयाण हो। धोबी का उद्धार जब हो गया, आगे चले भगवान। वस्त्र तो पहन लिया तो राम जी के जमाने से अर्जी की मर्जी की अर्जी लगाकर एक दर्जी बैठा हुआ था। जी ने सब बुलाया, इधर आओ भाई। क्यों? क्योंकि बेचारे रहने वाले जंगल में सब अब ऐसे ऐसे कपड़े थे कि पता नहीं, जिसको 90 सीएम का बनियान होने वाला है वो 40 सीएम का पहन लिया है, जिसको 40 सीएम का बनियान होने वाला है वो 80 सीएम का पहन लिया है। तो पता चला कि किसी का घुटने से नीचे चल रहा है, किसी का छाती से ऊपर चढ़ा हुआ है। सबका साइज ठीक ठाक करके और दर्जी ने भगवान को प्रणाम किया। आगे चले ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतो। एक मालाकार नाम जो सुदाम नाम था उसका, बेचारा सुंदर माला लाया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान माला पहन करके आशीर्वाद दिए और आगे बढ़े तो एक बहुत सुंदर स्त्री बहुत सुंदर चंदन लेकर के चल रही थी, जिसका नाम था अंगराग चंदन। बोले भगवान वो कौन थी? बोले विलोक्य कोप्याम युवतिम वरानना। सुखदेव जी महाराज कितना सम्मान किस स्त्री को देना चाहिए तो सुखदेव जी से पूछिए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान उसको वरानना कहते हैं,
सुंदर मुख वाली कुब्जा, वाह कितनी सुंदर है। कुब्जा ने कहा भगवान दुनिया में कोई और आदमी नहीं मिला आपको व्यंग करने के लिए, मैं आपको सुंदरी दिख रही हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने धीरे से उसको ठुड्डी पकड़ के ऐसे उचका दिया, परम सुंदरी होगी। भगवान को खूब